समाज का निर्माण करेंगे। मैडम, अभी आप चुनाव में जो है एकदम नए चेहरा हैं। आप पहली बार पॉलिटिक्स में शायद आपका लॉन्च हो रहा है, तो इसमें इस फुलपरास की जो विधानसभा, इसमें कई दिग्गज लीडर रहे जो कभी केंद्र में मंत्री भी रहे, मौजूदा विधायक रहे। तो इन सब के बीच में आप पे ही जनता का भरोसा क्यों, और क्यों आप किस तरीके से नए ढंग से आई हैं इसमें? आपको क्यों चुने थे? नए ढंग से जहाँ तक नए होने का सवाल है, तो आप जान लीजिए, चाहे बुद्ध हो या राम हो, आप राम या बुद्ध को कब से जानते हैं? जब उन्होंने कर्म किया, उसके बाद से हम राम को या बुद्ध को जानते हैं। जब हम बुद्ध जब कर्म नहीं किए थे तो पहले सिद्धार्थ थे। अब कर्म करने के बाद ही हम बुद्ध को जाने। क्या बुद्ध, आप बता सकते हैं, बुद्ध खुद बुद्ध बनने से पहले बुद्ध को पढ़े थे? वो तो नहीं पढ़े थे। तो कर्म करके इंसान आगे बढ़ता है। आज हो सकता है कि हम अभी कर्म अच्छा करेंगे तो मेरा भी आने वाले दिनों में लोग पुराने चेहरे हो जाएंगे, है ना। मैम, अभी कोरोना काल का पूरा समय रहा है जिसमें परिस्थितियां बहुत ही ख़राब रही हैं। रोजगार को थोड़ी ठेस पहुंची है, हर जगह पलायन हुआ है, और इसी कोरोना काल में चुनाव का होना वो अपने आप में एक समस्या तो कहीं ना कहीं उत्पन्न करता है। तो आपको क्या परेशानी और दिक्कतें आ रही हैं इसकी वजह से? जहाँ तक कोरोना का सवाल है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर बड़ी गंभीरता से ध्यान देते हैं और सभी लोग अपने नियमों का पालन भी करते हैं और हम लोग भी इसका ध्यान रखते हैं पूरा। और अभी बिहार जो है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के लिए जितना काम किया है, पूरे देश में आप बिहार पहला अव्वल है। और यहाँ पे जो अभी इतना कोरोना और अदर स्टेट में बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ बिहार में उसका रेशियो भी कम है और ठीक होने का रेट दर भी बहुत अच्छा है और सारी व्यवस्थाएं भी है। तो हमारी सरकार जो है सो पूरा इस पर ध्यान दे रही है। बहुत ऐसी परेशानियाँ नहीं, अगर वैसी होती तो फिर सोचा जाता, लेकिन हम लोग को ठीक ही है, ऐसा कुछ नहीं है क्षेत्र में। ये आखिरी सवाल कि जदयू और एनडीए गठबंधन की जो है वो एजेंडे को सब कोई जानते हैं, अब सबके समक्ष आ चुका है, लेकिन आप फुलपरास विधानसभा से आपका कुछ पर्सनल एजेंडा क्या है? कि अगर अभी आप घूमी होंगी, जनता के बीच गई होंगी, कई मोहल्लों में बातचीत हुई होगी, तो क्या लगता है यहाँ किस चीज़ की कमी है, या विकास कहाँ अधूरा रह गया है, या किसे आपको कुछ करना है, या कुछ आप नया देना चाहती है जनता को? देखिए, जहाँ तक विकास की बात है, हम लोग विकास के आधार पर ही आज भी क्षेत्र में निकले हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी इतना ज़्यादा विकास किए हैं कि हम जब जनता के बीच गए तो उन लोगों ने भी कहा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किया है और काम हुआ भी है धरातल पे। और विकास की वजह से ही हम लोग यहाँ पर मतलब इलेक्शन में समाज के बीच जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम लोग विकास के आधार पर ही लड़ रहे हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 7 नियोजन किया है पार्ट 2 का, उसमें भी विकास क्या